आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। इनसे बातचीत करते हैं जिस तरह से आर.के. शिब्बर जी जो कि एमडी और चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको 7वीं बार फिर से जो है एक्सटेंशन मिल चुकी है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। सर काफ़ी बार हमने इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी बार जो है गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि क्या सिर्फ आर.के. शिब्बर साहब ही हैं जिनके द्वारा ये जो जम्मू कश्मीर बैंक है ये चल सकता है, और आज फिर से जो है उनको 7वीं बार ये एक्सटेंशन मिली है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी कोई 15-20 दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने गुजारिश की थी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो शिब्बर साहब के बिना चल नहीं सकता जी। कि बैंक के हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, और जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक के अफेयर्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय सरकार और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार बार बार ये इन्होंने हदायत इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि नो एक्सटेंशन शैल बी गिवन टू एनी पर्सन। ठीक है, लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शनल केस है इनका, हमारे शिब्बर साहब का, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर बैंक को बचाना है, और मुझे लगता है शायद इसमें नेशनल इंटरेस्ट भी है कोई जी। जिस वजह से जिस तरह आप देखें, पहले आप देखिए कि बसीर खान साहब, हालांकि उनका नाम गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी था, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोसिक्यूशन सेंक्शन भी दी, फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ चालान भी पेश हुआ, फिर वो मामला अभी बारामूला में एंटी करप्शन कोर्ट में चल रहा है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर था, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की जी। ठीक है, क्योंकि सरकार की अपनी मर्ज़ी होती है, कानून तो जम्मू कश्मीर में कोई देखता ही नहीं, जिसे कहते हैं, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है यहाँ जम्मू कश्मीर में जी। तो आप देखिए, डिप्टी कमिश्नर से उनको डिवकाम बनाया, डिवकाम के बाद उनको फिर एडवाइज़र भी बनाया, डिवकाम की उनको एक्सटेंशन भी दी। तो आज सरकार को ख्याल आया कि अब शायद कोई और ज़िम्मेदारी देनी होगी बसीर खान साहब को, तो उनको रिलीव कर दिया। तो इसी तरह इनडिस्पेंसेबल हैं हमारे शिब्बर साहब। शिब्बर साहब को पूरा मालूम है कि जम्मू कश्मीर बैंक में क्या हुआ है और कैसे ये सारे मामलात वो उभर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी शिब्बर साहब की कि शिब्बर साहब को ये पूरा मालूम है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में भी ये कहा था कि कौन सी फाइलें हैं जिनको उभारना है जी, जो सीबीआई को देनी है, और इंजेक्शन जो है वो किसको लगाना है। हाँ, ये शिब्बर साहब को पूरी महारत है इसके ऊपर, और साथ में शिब्बर साहब को ये भी महारत है कि किन फाइलों को दबा के रखना है, किन को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना है। तो जब इनको इतनी महारत है अपने काम की, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने भी सोचा कि जब तक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स ऑब्टेन नहीं हो जाते तो तब तक जो है वो शिब्बर साहब को कंटिन्यू किया जाएगा, और इसी तरह किसी दिन फिर हमें सुनने को मिलेगा कि जिस तरह बसीर खान साहब को रिलीव कर दिया गया, तो शायद जब इनसे भी जो पूरा जो इस्तिफ़ादा सरकार हासिल करना चाहती है, जो इनकी एक्सपर्टाइज़ का फ़ायदा लेना चाहती है, तो जब वो ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद शिब्बर साहब को भी मुझे लगता है कि घर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में देखें, और जो सर्विस जूरिस्प्रूडेंस भी है, अब देखिए, जब तक आप किसी नए आदमी को, फ्रेश टैलेंट को आप चांस नहीं देंगे जी, ठीक है, तो वो कैसे अपनी महारत, अपनी काबिलियत कैसे दिखाएगा। बिल्कुल। अगर आप किसी भी पोस्ट पे कोई भी आदमी हो, अगर आप डीजी साहब हैं तो आप उनको डीजी साहब को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जाएंगे, तो एक किस्म का मोरल में फ़र्क पड़ता है फोर्स के अंदर कि भाई जो दूसरे ऑफिसर्स हैं क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या वो रियासत को या पुलिस की नुमाइंदगी, सरपरस्ती जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक मैसेज है, हालांकि हमें कोई शिब्बर साहब के साथ कोई ज़ाती कोई मामला नहीं है, वो बैंक में उन्होंने सर्विस की है, वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल और एक प्रोप्राइटरी की बात है जी, कि अगर सरकार ने इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि हमने अगर 60 इयर्स डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो बाकायदा पहले नोटिफाई होती है कि ये ऑफिसर्स आज रिटायर होने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो रिटायरमेंट की डेट नोटिफाई होती है, बाकी सभी लोग जम्मू कश्मीर में ड्यू डेट पे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन शिब्बर साहब को कल 7वीं एक्सटेंशन दी गई। तो ये कोई बात जिसे कहते हैं, और ख़ास तौर पर वो सरकार जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, साफ छवि वाली सरकार देने की बात करती है, नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म के ख़िलाफ़ बात करती है,
करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती है, करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ने की बात करती है, तो उस सरकार में अगर एक ऑफिसर को 7वीं एक्सटेंशन दी गई है तो ये मुझे थोड़ा सा मिसमैच लगता है डैंग साहब। जी जी। तो सर होना क्या चाहिए? देखिए होना तो यही चाहिए कि किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट को या बैंक का जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जो अहल है, जो एलिजिबल है, जिसका राइट बनता है, तो जो बैंकिंग के नॉर्म्स हैं और साथ में जो बैंक की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये पोस्ट फिल होनी चाहिए। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात कहूँगा, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैंक ने शुरू भी किया था शायद 1.5-2 साल पहले। तो एक ऑफिसर हैं कोई ज़ुबैर साहब, उनको शॉर्टलिस्ट किया था, उनकी सिलेक्शन भी हो गई, उनको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन भी कराया, लेकिन बाद में शायद पता चला कि भाई जो ज़्यादा पावर्स हैं वो तो ज़ुबैर साहब एक्सरसाइज करेंगे रूल्स के तहत। तो उसके बाद कहा गया जी आरबीआई से उनका अप्रूवल ही नहीं आया जी। जब आप चाहेंगे नहीं, अगर छिब्बर साहब का 7वां अप्रूवल आ सकता है तो ज़ुबैर साहब तो एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी, एक सिलेक्शन प्रोसेस के हिस्से में से गुजरे थे जी। ठीक है, लेकिन ज़ुबैर साहब जो हैं उनका वो जो सारा वो जो प्रोसेस है उसको डिरेल किया गया। ठीक है, वो डिरेल इसीलिए किया गया क्योंकि छिब्बर साहब जो हैं, छिब्बर साहब को एकोमोडेट करना था। तो मैं ऐसे कहूँगा दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ एन एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये कोई चीज़ें हेल्दी नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर में। और जब लार्जर लेवल के ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक 2 बातें की गई थी अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में। एक तो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, दूसरा यहाँ पे उलगाववाद है। तो भ्रष्टाचार क्या था यहाँ पे? जिसकी मर्ज़ी होती थी 5-5, 6-6 एक्सटेंशंस मिलती थी। कोई डायरेक्ट यहाँ पे डीएसपी लगता था, डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी भी लगते थे, डायरेक्ट प्रोटोकॉल अफसर लगते थे, डायरेक्ट एक्साइज इंस्पेक्टर लगते थे। तो यहाँ पे ये सारा सिलसिला चलता था और जिसकी मर्ज़ी होती थी उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती थी। ठीक है, अगर यही काम इस सरकार में भी होने हैं तो फिर जो पहले की सरकारें थी उनमें और इस सरकार में क्या फ़र्क है, मुझे बताइए। अगर आपने 7वीं एक्सटेंशन जो है आपने दे दी है तो आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? फिर आप ये बता दीजिए ना कि भाई फिर आप पुरानी सरकारों को क्यों आप अब्यूज़ करते हैं कि भाई वो सरकारें करप्ट थी, वो सरकारें चोर थी, वो नेपोटिज़म करती थी, फेवरेटिज़म करती थी। तो लिहाजा मेरी जो पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट है, जो मैं सोशल मीडिया पे भी डिबेट देख रहा हूँ, वो यही है कि क्या जम्मू कश्मीर बैंक जो है क्या वो छिब्बर साहब के बिना नहीं चल सकता? ये सबसे बड़ी बात है। चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब, जिस तरह से आर.के. छिब्बर जो कि एमडी भी हैं और चेयरमैन भी हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको 7वीं बार जो है एक्सटेंशन दी गई है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो साझा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।